पूरा दिमाग को देड़ के रख दिया इन्होंने। पारस जी खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे गांव की जिम्मेवारी है। उंगली कभी भी उठ सकती है अगर इन नक्शों में कुछ भी गलत हो जाता है या जानकारी गलत होती है। इन नक्शों का, ये जो बाजितपुर में नक्शे लगे हैं, इनको एक करता धरता आप ही हो, दिमाग आपका ही चल रहा है, समझाओ। ज़मीन है, खेत है इनके सारे, इन खेतों के खसरे नंबर है, सब कुछ सामने है इन्फॉर्मेशन कि ज़मीन क्या ज़मीनी स्तर पे हो रहा है। इसको हम किस तरीके से यहाँ पार्क बना सकते हैं, पार्क में क्या क्या सुविधा होगी, इसके लिए एक नक्शा बनाया मैंने, जिसकी योजना मैंने बनाई है। इसके लिए तो बल्कि गांव वाले शहर में जाके पे भी करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें इतना दुख हुआ जब हमें ये पता चला कि रोहिणी जो दिल्ली का एक भाग है, यहाँ पर कुत्तों के घूमने के लिए सरकार ने पार्क बना दिया। लेकिन बेशरम महकमे में जो लोग बैठे हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने नीतियाँ इतनी गलत बनाई हैं कि वो सामना नहीं कर सकते गाँव का, योजनाबद्ध तरीके से बाजितपुर एक ऐसी योजना शुरुआत कर रहा है कि ये एक मॉडल बने कि पार्क ऐसे बनने चाहिए जो लोग खेल सकते हैं। बुजुर्ग बैठना चाहें, बच्चे बैठना चाहें तो उनके लिए ऐसी जगह होनी चाहिए बैठने की। साइकिल ट्रैक हो, किसी भी तरह की सुविधा हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मॉडल होगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे ओपन कोर्ट्स, अगर बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के, स्केटिंग के हों, और एक एम्पी थिएटर हो जहाँ पे गांव की पंचायत अगर बैठना चाहती हैं बैठ सकते हैं महिलाएं। और जो बाकी ज़मीन खाली रह जाएगी वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो गांव के युवा तय करेंगे कि वो हॉकी चाहते हैं, वॉलीबॉल चाहते हैं, किस तरीके की चीज़ें चाहते हैं। हर गाँव की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पहले अपने गाँव की ज़मीन को समझो, ज़मीन है कितनी, हम किस तरह की मांग कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों को। और जोधपुर के अलावा जो अन्य गांव हैं, अगर वो मांग नहीं करेंगे कुछ, तो फिर उनके गांव में सुविधा पहुँचेगी कैसे? कुछ ये उन बेशरम लोगों की वजह से हो रहा है जो इन्हीं गांव में रहते थे, छोड़ के चले गए, शहर पहुंच गए, या उन्होंने ऐसी मानसिकता बना ली एक राजनीति में घुस के, या फिर अपने आप को पर्दे के पीछे रखे कि गाँव को बहका दो, गाँव को मैनिपुलेट कर दो। और कोई ऐसा भागने का प्रयास नहीं किया था कि मैं पीछे भाग गया था। मैं इसको तैयारी कर रहा था इसकी कि जब मैं अगली बार आऊँ तो गाँव वालों को दूंगा क्या। भाई मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर बाजितपुर में मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी, उसके बाद मैंने ये कहा जो सरकार गलत कर रही है उसको ठीक भी करना हमारी जिम्मेदारी है, ये सोल्यूशन है। बाजितपुर ने शुरुआत की है, डिचाऊं से शिव जी आपको सामने बोल के गए, हम भी शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं बाकी कौन कौन से गाँव इसमें मुड़े हम। तो आप ठीक है, सामाजिक काम ये होते हैं, सामाजिक आदमी भी होते हैं जो सीना ठोक के खड़े रहते हैं, भागते नहीं वो। लेकिन जो भगोड़े होते हैं ना, असामाजिक तत्व जिनके सामने लग गया, लेकिन उसके लिए पारस जी को, टीम को सामने आना पड़ा, क्योंकि अब हद कर दी थी कि उनको आके सामने बताना पड़ा कि भाई पारस जी अकेले नहीं है, इनके पीछे पूरी टीम एक्टिव है। ये ऐसे कच्चे हाथों से हाथ नहीं डालते, अपना काम सही तरीके से ईमानदारी से कर रहे हैं। क्यों हैं वो नक्शे दिख रहे हैं, आप दिखाओ। ये 3-4 जो नक्शे लगे हैं ना, इनमें बहुत मेहनत लगी है, और टेक्निकल जो सिस्टम है पूरा दिमाग को देड़ के रख दिया इन्होंने। पारस जी खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे गांव की जिम्मेवारी है। उंगली कभी भी उठ सकती है अगर इन नक्शों में कुछ भी गलत हो जाता है या जानकारी गलत होती है। इन नक्शों का भविष्य क्या होगा, इतिहास क्या होगा, वो बात करते हैं हम पारस जी से कि इनका मेन मकसद है क्या। पारस जी नमस्कार। नमस्ते। सब सीधी सी बात करेंगे, ये जो बाजितपुर में नक्शे लगे हैं, इनको एक करता धरता आप ही हो, दिमाग आपका ही चल रहा है, समझाओ। ये सच्चाई ये है कि बाजितपुर ने जो मांग उठाई है पिछले महीने से, कि कई बरस बीत गए, इस गांव ने 90 के दशक में मांगा था कि भाई हमें आप खेल परिसर दे दो, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना दो, लेकिन वो सुविधा नहीं बनाई गई। अब उस ज़मीन को भारत सरकार के अधीन DDA और दिल्ली सरकार के महकमे लूट रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहता था कि इस गांव में जो योजनाएं नहीं आई, जो पीछे गलत हुआ हम उसको याद नहीं करेंगे, लेकिन आज के समय जो एक कच्ची ज़मीन दिखाई दे रही है आपको, ये बाजितपुर की ज़मीन है, ये खेत है इनके सारे, इन खेतों के खसरे नंबर हैं, सब कुछ सामने है इन्फॉर्मेशन कि ज़मीन क्या ज़मीनी स्तर पे हो रहा है। इसको हम किस तरीके से यहाँ पार्क बना सकते हैं, पार्क में क्या क्या सुविधा होगी, इसके लिए एक नक्शा बनाया मैंने, जिसमें क्योंकि महिलाओं ने जो आपको बाइट्स दिया आपके माध्यम से, उन्होंने बताया कि भाई हमारे यहाँ पार्क नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए सुविधा नहीं है, जो युवा हैं कह रहे जी स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ दो। तो मेरे कुछ सहयोगियों ने मेरी मदद की, और देखिए पार्क में हम चाहते हैं कि शहर जैसी शहरी सुविधाएँ होती हैं कि भाई शहरों में देखा जाता है कि गज़ीबो होते हैं, इनफॉर्मल थिएटर हो गए, एम्पी थिएटर हो गए, बैठने की अच्छी जगह, खुले वातावरण में रास्ते जहाँ पे लोग चल फिर सकें और हरियाली का आनंद ले सकें, इस तरीके की योजना मैंने बनाई है। इसके लिए तो बल्कि गांव वाले शहर में जाके पे भी करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें इतना दुख हुआ जब हमें ये पता चला कि रोहिणी जो दिल्ली का एक भाग है, यहाँ पर कुत्तों के घूमने के लिए सरकार ने पार्क बना दिया। लेकिन बेशरम महकमे में जो लोग बैठे हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने नीतियाँ इतनी गलत बनाई हैं कि वो सामना नहीं कर सकते गाँव का, योजनाबद्ध तरीके से बाजितपुर एक ऐसी योजना शुरुआत कर रहा है कि ये एक मॉडल बने कि पार्क ऐसे बनने चाहिए। ये है जो हम सामने लेके आए हैं आपके। इसमें क्या सर?
ये इसी की कॉपी है, इन्होंने लगा रखी है। और ये बड़े उसमें तरीके से आप फोटो एक बार पकड़ोगे। नहीं, फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अगर छोटे बच्चों के खेलने के लिए जगह होगी तो वो ऐसी होगी कि ऐसे झूले होंगे। बच्चे खेलना चाहें तो इन झूलों पर खेल सकते हैं, बुजुर्ग बैठना चाहें, बच्चे बैठना चाहें तो उनके लिए ऐसी जगह होनी चाहिए बैठने की। साइकिल ट्रैक हो, किसी भी तरह की सुविधा हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मॉडल होगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे ओपन कोर्ट्स, अगर बास्केटबॉल के, वॉलीबॉल के या स्केटिंग के हों, और एक एम्पी थिएटर हो जहाँ पे गांव की पंचायत अगर बैठना चाहती हैं बैठ सकती हैं महिलाएं। मैंने आपके बाइट्स के माध्यम से देखा ना, महिलाएं कह रही है हमारे भजन कीर्तन के लिए हमें जगह दो, तो वो बड़ी हरित होगी जहाँ वो बैठ सकते हैं, झूले हैं और बड़ा ही अच्छा वातावरण होगा लोगों के लिए। और मेरी यही कल्पना है कि देखिए मैं जी आप ये कहना चाहते हो भाई कैमरा इधर ही रखियो, इसकी तरफ रखियो कि ये जो सुविधाएं दिख रही हैं सिर्फ फोटो में, ठीक है, ये गांव के जो निवासी हैं उनको भी मिल सकती है। हाँ, उन्हीं को मिलनी चाहिए। और हमारा प्रयास है, क्योंकि देखिए आज हम जानते हैं बाजितपुर गांव के पास ज़मीन भी है, पैसा भी है। अब सरकार को अपनी नीयत दिखानी होगी कि उनकी नीयत कैसी है। तो योजना हमने एक ड्राफ्ट प्लान किया है, प्रारूप है ये, कि भाई आपको बाजितपुर में पार्क बनाना है तो ये सुविधा दो, और जो बाकी ज़मीन खाली रह जाएगी वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो गांव के युवा तय करेंगे कि वो हॉकी चाहते हैं, वॉलीबॉल चाहते हैं, किस तरीके की चीज़ें चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात पे थोड़ा जोर देना चाहूँगा। मैंने जो ये बाजितपुर के लिए नक्शा बनाया, देखिए बाजितपुर में 9 एकड़ ज़मीन है, तो 9 एकड़ के हिसाब से एक उदाहरण पेश किया है। मैंने माजरा गाँव की वो बाइट देखी थी आपकी, और बाकी गाँव में भी पार्क है नहीं, कहीं ऐसी सुविधाएं नहीं है। तो हर गांव की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पहले अपने गांव की ज़मीन को समझो, ज़मीन है कितनी, हम किस तरह की मांग कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए लोगों को। और देखिए अगर मांगेंगे, अगर बाजितपुर के अलावा जो अन्य गांव हैं अगर वो मांग नहीं करेंगे कुछ, तो फिर उनके गांव में सुविधा पहुँचेगी कैसे? कुछ को तो वीडियो में देख के अपने गाँव का नाम ही नहीं पता। तो उसका बड़ा दुख होता है मुझे कि आज जिस खाली ज़मीन को वो एक तरह से नकार रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ये सब मैं मानता हूँ ये उन बेशरम लोगों की वजह से हो रहा है जो इन्हीं गांव में रहते थे, छोड़ के चले गए, शहर पहुँच गए, या उन्होंने ऐसी मानसिकता बना ली एक राजनीति में घुस के, या फिर अपने आप को पर्दे के पीछे रखे कि गांव को बहका दो, गांव को मैनिपुलेट कर दो और गांव को आपस में तोड़ दो, जो बाजितपुर में हो रहा था पिछले महीने, जिसकी वजह से हमें गुप्त सूत्रों से इतनी जानकारी मिली, जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन मैंने कोई ऐसा भागने का प्रयास नहीं किया था कि मैं पीछे भाग गया था। मैं इसको तैयारी कर रहा था इसकी कि जब मैं अगली बार आऊँ तो गाँव वालों को दूंगा क्या। भाई मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर बाजितपुर में मैंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी दी, उसके बाद मैंने ये कहा जो सरकार गलत कर रही है उसको ठीक भी करना हमारी जिम्मेदारी है, ये सोल्यूशन है, वो समस्या थी। और आगे जो पोस्ट कार्ड कैंपेन चल रहा है, देखिए देश में ऐसा कौन सा गांव है जिससे पोस्ट कार्ड कैंपेन किया हो इतनी भारी तादाद में। बाजितपुर ने शुरुआत की है, रिचाऊं से शिव जी आपके सामने बोल के कि हम भी शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं बाकी कौन कौन सा गाँव इसमें हम भी जुड़ेंगे। अच्छा, जो ये आपने थोड़ी ही बात बताई मेरे को, ठीक है भाई, जब बाजितपुर का काम कुछ पॉजिटिव पहुँचने लग गया ना, तो कुछ असामाजिक तत्व ही कहेंगे, क्योंकि सामाजिक काम है ये। सामाजिक तो ये खड़े हैं सामने, ठीक है, ये भी खड़े हैं भाई, दिखा दो आप, ठीक है। सामाजिक काम ये होते हैं, सामाजिक आदमी वे होते हैं जो सीना ठोक के खड़े रहते हैं, भागते नहीं वो। लेकिन जो भगोड़े होते हैं ना, असामाजिक तत्व, जिनके सामने लग गया कि वो सामाजिक है ही नहीं, उन्होंने कुछ और कैंपेन शुरू करी कि भाई किसी तरह ये काम ना हो और ऐसा कोई भी काम ना हो। लेकिन उसके लिए पारस जी को, टीम को सामने आना पड़ा, क्योंकि अब हद कर दी थी कि उनको आके सामने बताना पड़ा कि भाई पारस जी अकेले नहीं हैं, इनके पीछे पूरी टीम एक्टिव है, ये ऐसे कच्चे हाथों से हाथ नहीं डालते, अपना काम सही तरीके से ईमानदारी से कर रहे हैं। तो पारस जी ये तो चीज़ होगी, इन चीज़ों का तो सामना चलता रहेगा, ठीक है। अब ये बताइए, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे जो हर एक गाँव वाले के दिमाग में है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं DDA की ज़मीन, DDA की ज़मीन या गाँव की ज़मीन, जैसे कि बाजितपुर में 726 बीघे या किसी भी गाँव में है, माजरा में 100 किले थे, तो कोई कहते हैं कि भाई इनको ले नहीं सकते वापस, ये बहुत लूज़ हो गया, अब ये नहीं ले सकते, वो छोड़ेंगे नहीं। तो आप क्या कहोगे एक शब्द में, इनको ले सकते हैं या नहीं? इनको ले सकते हैं, और जो लोग कह रहे हैं नहीं ले सकते वो झूठे मक्कार लोग हैं। ये हर गांव में थे, पहले भी जो गांव शहरीकृत हुए जहाँ मैं रहता था वहाँ भी ऐसे लोग थे जिनकी वजह से कार्य नहीं हुए। अब मैं मानता हूँ इससे हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं, बाजितपुर से और गाँव से लोग जुड़ रहे हैं। देखिए हमारी जिम्मेदारी बनती है इनको लेना कैसे, सभ्य समाज के माध्यम से, कि हमने पत्राचार भी करना है, हमने सरकार को बताना है हमारी है, हमारी क्यों है, और आपको इस ज़मीन का इस्तेमाल किस कारणों में करना चाहिए, वो भी हम बताएंगे सरकार को। एक मैं संदेश आपके इस माध्यम से देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे जो पिछले कुछ हफ्तों में जानकारी मेरे तक पहुँची हर जगह से, भाई ऐसे कर रहे हैं गांव में लोग, राजनीति में कोई घुसना चाहता है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, उनको इस बात को समझना चाहिए था कि बाजितपुर में जो 21-20 जून को हुआ, पूरे गाँव की महिलाएँ, बच्चे, सब लोगों को सड़क पर बैठना पड़ा, तब जाके प्रशासन पीछे हटा। देखिए महिला की इज्जत पे जब बात आए, अपने ऑनर की बात हो कि भाई कहीं किसी गांव में गलत हो रहा है, वो हमारे साथ भी हो सकता है,
ये इंसानियत का एक उदाहरण है। लेकिन जिन बेशरम लोगों ने ये राजनीति का ये पटतंत्र रचा था, जो हमने तोड़ दिया, अब उनकी बकवास राजनीतियाँ नहीं चलेगी। ये मुहिम यहाँ से डिचाऊ पहुँच चुकी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके बस की नीयत को रोकना, ये अपने स्तर पर जो कर रहे थे वो करते रहें, उससे बाहर निकलने की कोशिश भी ना करें। जो में क्या नहीं हो रहा है? डिचाऊ में शिव शौकीन इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि अब वो भी अपने गांव की ग्राम सभा योजना के लिए प्रयास करेंगे, पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे और ऐसे नक्शे। देखिए प्रेरणा कितनी बड़ी मिली है कि बाजितपुर ने जो नक्शा ये बनाया है, ये कोई नक्शा मैंने नहीं बनाया ना, तो बाजितपुर ने मुझे अवसर दिया, तन मन धन से उन्होंने साथ दिया, तो मैंने नक्शा बनाया। जब तक मुझे लोग कहेंगे नहीं कि भाई हमें ये चाहिए, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। कुल मिला के कह सकते हैं कि बाजितपुर को एक नया साथी मिल गया डिचाऊ। हाँ, बाकी को साथी मिल गया है और डिचाऊ, और उम्मीद करते हैं ये गांव की जनसंख्या बढ़ती जाए, चाहे वो माजरा में हमने देखा कोई बोल रहा है, खेरा कला में बोल रहा है, घोगा में बोल रहा है। आपके माध्यम से उन तक ये संदेश पहुँचना चाहिए कि जब तक आप मांग नहीं करोगे तो आपको देगा कौन। ठीक है पारस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पारस जी का धन्यवाद मेरे ख्याल से सारे दिल्ली देहात को करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन बिल्कुल दाव पे लगा दी है, अपना पूरा करियर दाव पे लगा दिया है। वरना ये बढ़िया तरह के, ठीक है, कम से कम सिविल जज तो बन ही सकते थे, गलत तो नहीं बाबू जी, ठीक है, इतनी एजुकेशन तो है। लेकिन इन्होंने वो चीज़ छोड़ के, इनका दिमाग शायद ख़राब था, जैसे हमारा सबका ख़राब है, कि अभी अपने गाँव के लिए लड़ रही हैं। अब आप देखिए हो क्या सकता है। नमस्कार दोस्तों।